हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एचआरए के बारे में, हाउस रेंट अलाउंस। तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है। हाउस रेंट अलाउंस जो एम्प्लॉयर जिसके पास हम काम करते हैं वो हमें एज अ पार्ट ऑफ आवर सैलरी देता है, जस्ट टू कंपनसेट कि हम अगर रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो उसका जो भी खर्चा आ रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए। जैसे अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट आपको क्वार्टर्स बनाकर देती है और फिर उसके अगेंस्ट सबसे थोड़ा थोड़ा रेंट लिया जाता है। उसी तरह से प्राइवेट एम्प्लॉयर क्वार्टर्स बनाकर नहीं दे रहे हैं, बट आपको सैलरी में रेंट का एक पोर्शन अलग से पे कर रहे हैं आपको कंपनसेट करने के लिए। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एम्प्लॉयज़ जो लोग रेंटेड घरों में रह रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये टैक्सेबल है या नहीं है। यस, एचआरए बिल्कुल टैक्सेबल है। ये आपकी सैलरी इनकम में टैक्सेबल पार्ट में ऐड होता है, बट देन इसके लिए इनकम टैक्स में सेक्शन 1013A में आपको एग्जम्पशन दिया गया है। तो एग्जम्पशन लेने के लिए अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में नहीं रहते हैं तो आपका ये पूरा का पूरा जो एचआरए का पार्ट होगा वो आपका फुली टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। पर अगर आपको एग्जम्पशन क्लेम करना है तो कैसे क्लेम करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले ये दो कंडीशंस मीट करनी पड़ेंगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप किसी रेंटेड घर में या रेंटेड फ्लैट में प्रॉपर्टी में रह रहे हों। दूसरा, आपके सीटीसी में एचआरए का एक पार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सीटीसी या फिर मंथली आपकी सैलरी स्लिप में सैलरी आ रही है 1 लाख या 50,000 या 70,000, तो उसके आगे बाइफिकेशंस होते हैं सैलरी स्लिप में कि कितना पार्ट बेसिक सैलरी का है, कितना डियरनेस अलाउंस, कितना एचआरए है, या मोबाइल अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस। तो उसमें एचआरए हाउस रेंट अलाउंस का भी एक पार्ट आपकी सैलरी स्लिप में दिखना चाहिए। अब किसे कितना एग्जम्पशन मिलेगा ये कैसे कैलकुलेट होगा, यानी अगर मुझे एक साल में 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख का एचआरए मिलता है, उसमें से कितना एग्जम्प्ट होगा और कितने पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, यानी आपको एक्चुअल में जो अपने एम्प्लॉयर से है, अपने ऑनर से कितना एचआरए रिसीव हो रहा है। सेकेंड थिंग इज 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए यानी डियरनेस अलाउंस, और 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। अब 50% उनके लिए है जो मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं। अब मेट्रो सिटीज़ में भी स्पेसिफिकली दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई कवर किए हैं। बैंगलोर और पुणे को कवर नहीं किया गया, यानी अगर आप इन सिटीज़ में रह रहे हो, इवन अगर आप गुड़गांव में भी रह रहे हो, तो भी आपको 50% की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। आपको 40% की स्लैब में जाना पड़ेगा। स्पेसिफिकली इन चार सिटीज़ में रहने वालों के लिए 50% की एग्जम्पशन है। एंड द थर्ड थिंग इज एक्चुअल रेंट पेड। आप कितना भी रेंट पे कर रहे हो, मान लीजिए आप साल में 1.5 लाख टोटल रेंट पे कर देते हैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी प्लस डीए। अब अगर आपकी सैलरी प्लस डीए मिला के 2,50,000 बनता है, तो 10% ऑफ दैट इज 25,000, 25,000। तो 1.5 लाख में से 25,000 लेस करेंगे तो 1,25,000, 1,25,000 ये अमाउंट बनेगी। अब इन तीनों में से मतलब एक्चुअल एचआरए रिसीव जो आपको हुआ है, या फिर सेकंड 50% और 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, या फिर थर्ड एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, इन तीनों में से जो भी सबसे कम अमाउंट बनेगी उतने की आपको एग्जम्पशन मिलेगी। उसके ऊपर जो भी एचआरए होगा वो टैक्सेबल होगा। अब इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे सैलरी मिल रहा है 25,000, मेरा डीए है 2,000। एक्चुअली एचआरए जो मुझे रिसीव हो रहा है वो है 1,35,000। अब सैलरी 25,000 के हिसाब से मेरी जो है एनुअल सैलरी बन जाती है 3 लाख। डीए 2,000, एनुअल बन जाता है 24,000, यानी 3,24,000 सैलरी प्लस डीए। उसमें एचआरए का कंपोनेंट जो है मेरी सैलरी में 1,35,000 है, और मैं रेंट पे रह रहा हूँ तो मेरा एक्चुअल में जो रेंट का पेमेंट है वो है पर मंथ 15,000। अब हम दोनों तरीके से इसको समझेंगे कि अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं और अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो सेम कंडीशंस में आपको कितना एग्जम्पशन मिलेगा। तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी मेट्रो सिटी के केस में बन जाएगा 1,62,000। नॉन मेट्रो सिटी के केस में 50% ऑफ बेसिक सैलरी 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए बन जाएगा 1,29,600। उसके बाद सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड 15,000 इंटू 12 करेंगे तो 1,80,000 पूरे साल का रेंट हो जाएगा। उसमें से हम 10% ऑफ सैलरी लेस करेंगे तो
मेट्रो एंड नॉन मेट्रो सिटी के केस में 1,47,600 कंडीशन सेम बनेगी। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड ऑब्वियसली दोनों केस में आपको सेम ही आ रहा है, सिर्फ डिफरेंस आएगा 40% और 50% में मेट्रो और नॉन मेट्रो के केस में। तो मेट्रो सिटी के केस में हम देखेंगे, हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया 50% वाले में हमारी अमाउंट बन रही है 1,62,000, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी में 1,47,600 बन रही है, और एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड 1,35,000 है जो कि सबसे मिनिमम है। तो जितना एचआरए रिसीव्ड है टोटल का टोटली एग्जम्प्ट हो जाएगा, कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा, आपको एचआरए पे बिल्कुल भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब सेम केस अगर हम नॉन मेट्रो सिटी के केस में ले लेते हैं, तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी जब हम करते हैं तो हमारा सबसे मिनिमम अमाउंट बनता है 1,29,600। तो हमको सिर्फ इन तीनों में जो मिनिमम अमाउंट बन रहा है उसी पे एग्जम्पशन मिलेगा, बाकी पे नहीं मिलेगा। तो इस केस में हमारा एग्जम्पशन बनता है 1,29,600। अब इसके ऊपर जितना अमाउंट है, यानी कि क्योंकि हमारा टोटल एच आर है 1,35,000, 1,35,000 है, उसमें से एग्जाम्प्ट पार्ट है 1,29,600। तो जो रिमेनिंग 5,400 का एच आर है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये फर्क पड़ता है मेट्रो सिटी और नॉन मेट्रो सिटी की कैलकुलेशन में। अब अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं और आपको एच आर ए भी अपनी सैलरी में मिल रहा है, तो क्या आप उस एच आर ए की एग्जाम्पशन ले सकते हैं, क्योंकि आप किसी रेंटेड अकोमोडेशन में नहीं रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं? अगर ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं? यस, आप उस एच आर ए की भी एग्जाम्पशन ले सकते हैं। आपको जस्ट एक काम करना होगा, अपने पेरेंट्स के साथ एक रेंट एग्रीमेंट क्रिएट करना होगा जिसमें अपने पेरेंट्स को लैंडलॉर्ड और खुद को टेनेंट दिखाना होगा, और फिर आप उस अपने एच आर ए जो आपको सैलरी में मिल रहा है उसकी भी एग्जाम्पशन अपनी क्लेम कर सकते हैं। अब अगर बात ये आती है कि मुझे एच आर ए नहीं मिल रहा, ये हो सकता है कि आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आपका अपना शॉप हो, या फिर आपको सैलरी में एचआरए का पार्ट मिलता ही नहीं है, या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं आपको एचआरए नहीं मिलता, बट आप रेंट पे रह रहे हैं, तो क्या आप उस रेंट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन रहता है यहाँ पे। यस, कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 GG। इसमें अगर आप को सैलरी में एचआरए नहीं मिलता है, या फिर आप जॉब ही नहीं कर रहे हैं जिसमें आपका एचआरए का कोई सवाल ही नहीं है, तो भी अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आप उस रेंट की भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80 GG में, जिसको हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो इसी सेक्शन के ऊपर बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन